2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद सब कुछ ठीक है? क्या नंबर 1 और नंबर 2 में ठन गई है? और सवाल ये भी है कि क्या अब लोग योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की मुखालफत करना शुरू कर दिए हैं? अब सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक है? ये बड़ा सीधा सा सवाल है। चूंकि आपने देखा कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के पूर्व मंत्री किस तरह बगावती तेवर अख्तियार कर रहे थे। अब उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि रविवार को कार्य समिति की बैठक है। अब उस कार्य समिति की बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा वो भी समझिएगा। चर्चाएं बहुत चल रही हैं, लोग अपने अपने तरीके से गूढ़ा गणित लगा रहे हैं और हिसाब किताब लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद में क्या ठन गई है? ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जुड़े हैं। रतिभान जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। जी धन्यवाद। कि क्या सीएम और डेप्यूटी सीएम यानी डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में सब कुछ ठीक है? चूंकि जब ये चुनाव हारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, तो उसके बाद कई बैठकों से भी वो गायब रहे, तो क्या दोनों में सब कुछ सामान्य है? अभी तक तो कोई बात विरोध जैसी आई नहीं दोनों के बीच में। दोनों मिलते जुलते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं। एक आध दो बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल नहीं हुए, वो दिल्ली में थे, उसको उस पर बात का भी बतंगड़ बनाया गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं सामने आई है स्पष्ट रूप से कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हों। जहाँ तक बयानों की बात है तो ये बयान तो कोई किसी के लिए उस तरह देता रहता है, लेकिन इसमें कहीं से मुख्यमंत्री का विरोध तो अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की ओर से आया नहीं, और ना ही अभी तक किसी और मुख्यमंत्री ने, या चाहे वो दूसरे उप मुख्यमंत्री हों ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं, किसी मंत्री ने भी कोई ऐसी बात नहीं उठाई। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी सरकार की स्थितियां सामान्य हैं और कोई भी मंत्री या कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में नहीं है, ना ही अभी तक किसी ने कोई इस पर ऐसी कोई बात कही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी थे, जिनका ये साफ कहना था कि ये लाइंस जो कही लोकतंत्र में इसके पहले भी कही गई हैं और योगी आदित्यनाथ का कहीं खुलकर विरोध नहीं। रतिभान त्रिपाठी जी को तकरीबन 30 सालों से राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए IBC 24 के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ये बात कहाँ निकली? हम तो ठोक के पत्रकारिता करने वाले लोगों में से हैं। कार्य समिति की बैठक जब संपन्न हुई, खत्म हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की हैसियत रखते हैं और इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उनका पहला सोशल साइट X पर एक कमेंट आता है। उनका कमेंट है, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। देखिए, ये तो बड़ी पुरानी लाइन है और ये बात राम मनोहर लोहिया जी ने भी कही थी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन इस मौके पर कहा क्यों गया है, ये तो भाई सभी जानते हैं। इसका एक मतलब ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सारे मायने आपको बताने चाहिए। दूसरी बात ये हुई कि केशव प्रसाद मौर्य इशारों इशारों में बता रहे हैं कि बड़ा तो संगठन ही है। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 का विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन
संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़े जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कर मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। ये बात कह रहे हैं। उन्होंने भी कार्य समिति की बैठक में कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले एक कार्यकर्ता हूं। ठीक है भाई, ये बात सही हो सकती है, आपके भाव हो सकते हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। अब आप कह रहे हैं ऐसी कौन सी टाइमिंग? अरे भैया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी हो गई है लोकसभावार, और समाजवादी पार्टी उनसे आगे बढ़ गई है। अब योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक में क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और बड़ी अहम बात है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव, विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है।
योगी आदित्यनाथ ने इसी कार्य समिति की बैठक में यह कहा कि अगर सरकार पर एक भी खरोच आई तो उसका असर सब पर पड़ेगा, और जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो कार्य समिति की बैठक में ये बात, इसका क्या मायने है भाई? ये बात, इसका मायने क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए संदेश दे रहे हैं? एक मायने तो ये है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं? क्या वो 2027 के लिए फिर से खड़ा होने के लिए कह रहे हैं? एक मतलब तो इसका भाई बड़ा सीधा सा ये है। एक मतलब ये है कि कुछ लोग अभी सरकार को खरोच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब भी हो सकता है ना। देखिए, हम पत्रकार हैं, जो मतलब निकलेगा वो दोनों मतलब आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब कई चीज़ें और भी निकाली जा रही कि जो कैबिनेट की बैठक हुई चुनाव हारने के बाद, उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, तो क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये मतलब भी निकाला जा रहा है। उस वक्त हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुए, अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य हर जगह बैठक में आ रहे हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, एक याद कीजिए, जब 2017 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह ने मतलब तकरीबन 5-6 मुख्यमंत्रियों के नाम सुझा दिए थे कि आपको बड़ा पद देंगे। तो उसमें लोगों को लगा कि ये 4-5 कैंडिडेट हो गए, जिससे लोग दुगनी गति से, ऊर्जा से काम करें, मतलब इसका यही हुआ। तो अब कार्य समिति की बैठक से तो यही निकलकर सामने आया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, इसके बाद लिंक जोड़िएगा। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है संजय निषाद, जिनकी अपनी पार्टी है और उनके बेटे चुनाव लड़े। प्रवीण निषाद चुनाव हार गए, बीजेपी के कोटे से वो चुनाव लड़े थे, अपना सिंबल उनको नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि किसी का घर गिराया जाएगा, अब बुलडोजर चलेगा तो वो हमें वोट क्यों देगा। और ये उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा। यानी ये पहली मर्तबा है जब योगी सरकार का, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर ये सीधी बात कह रहा हो। अच्छा, बुलडोजर की जो नीति है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाई तो पूरे देश में प्रचलित हुई, असम में, मध्य प्रदेश में, हर जगह वो प्रचलित हुई। तो क्या अंदर खाने से, दबी जुबान से योगी आदित्यनाथ का विरोध होना शुरू हो गया है? अच्छा, इसी कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया कार्यकर्ताओं को, सबको एकजुट होकर काम करना है 2027 के लिए, जो भी होगा। उन्होंने अपना नाम नहीं कहा, जो भी कमल के निशान के लिए उन्होंने ये बात कही, एकजुट मिलकर काम करना है। तो अब आप भी बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में माहौल क्या है, जो हो रहा है, और कार्य समिति की बैठक में जो कुछ हुआ वो एज इट इज हमने आपके सामने रखा। और सवाल यही है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद सब कुछ ठीक है? क्या नंबर 1 और नंबर 2 में ठन गई है? और सवाल ये भी है कि क्या अब लोग योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की मुखालफत करना शुरू कर दिए हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों घूम रही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।